स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट राइजर पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और अब तो बहुत ही बढ़िया होंगे, क्योंकि जिस रिजल्ट का आप लोग को बेसब्री से इंतजार था, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम, वो कल शाम को आउट हो गया है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग क्लियर कर गए होंगे। ठीक है, और जो लोग नहीं कर पाए हैं उनके लिए कोई बात नहीं, वो लोग निराश ना हो, उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो आने वाले एग्जाम में जरूर हो जाएगा। और मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाया है कि लास्ट 8 डेज में आपको कैसी पढ़ाई करनी है। ठीक है, वो देख लीजिएगा, 5 मिनट का है बस। अब इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आपका टाइम ज़्यादा लूंगा नहीं। इस सेशन में हम लोग एक्सपेक्टेड डीआई करेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा उसको, अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। और अब ज़्यादा इधर उधर यूट्यूब पे मत घूमिए, ठीक है, सीधे पढ़ाई कीजिए, और जिससे आप लोग एसबीआई क्लर्क क्लियर मेंस क्लियर कर पाएं और आपको जॉब मिल जाए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, मिसिंग डीआई है और ये बता देता हूँ कौन सी टॉपिक है। ये बेसिकली पार्टनरशिप वाले चैप्टर से है, यानी पार्टनरशिप बेस्ड डीआई है। इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, और टेबल दे रखा है। तो पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा है। देखिए क्या दिया गया है, इन द फॉलोइंग टेबल द इन्वेस्टमेंट एंड द प्रॉफिट ऑफ 3 बिजनेसमैन इन डिफरेंट सेक्टर्स आर गिवन। यानी कि सेक्टर कौन कौन से हैं? सेक्टर हैं ए बी सी डी ई, और बिजनेसमैन कौन कौन से हैं? पी क्यू आर। ठीक है, और इनका इन्वेस्टमेंट दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है। इन्वेस्टमेंट भी रुपीज में दे रखा है और प्रॉफिट भी रुपीज में दे रखा है। ठीक है, तो देख लीजिए जैसे कि पी का इन्वेस्टमेंट ए में नहीं है, क्यू में, और क्यू का भी ए में नहीं है, आर का है इन्वेस्टमेंट 15,000। तो ऐसे डेटा दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद क्या दे रखा है? उसके बाद नोट दे रखा है। नोट देखिए, 2 नोट लिखे हुए, क्या लिखा है? पहला नोट देखिए, सम वैल्यूज आर मिसिंग, यू हैव टू कैलकुलेट। बेसिकली यहाँ कैंडिडेट होना चाहिए था, यू हैव टू कैलकुलेट एज पर द गिवन डेटा। यानी कि जो मिसिंग वैल्यू है वो हम इन्हीं गिवन डेटा के अकॉर्डिंग निकालेंगे। क्लियर है इतनी चीज? और देखिए एक और नोट क्या दे रखा है, अपार्ट फ्रॉम सेक्टर सी एंड ई, यानी कि ये और ये थर्ड और फिफ्थ वाले में, बिजनेसमैन इन्वेस्टेड फॉर सेम टाइम पीरियड। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट का टाइम है जो कि नहीं दे रखा है, वो सी और ई वाले सेक्टर को छोड़ करके ए बी और डी में जो है टाइम पीरियड सभी का सेम है। यानी कि अगर हम बात करें पी क्यू आर का, तो सेक्टर ए बी और डी में तीनों का ही टाइम पीरियड सेम होगा इन्वेस्टमेंट का। क्लियर है इतनी चीज? तो अब हम क्या करेंगे, हमने डेटा को समझ लिया है और ये चीज हम जान चुके हैं। यानी कि सेम टाइम किसके लिए, सेम टाइम किसके लिए है? सेम टाइम इसके लिए ए बी और डी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इन सबको मैं हटा दे रहा हूं, नोट को भी, और ये ऊपर जो दिया हुआ है इसको हमने पढ़ लिया है, और क्वेश्चन हमारा लेफ्ट में दिखेगा, फिर हम लोग जो है सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इसको मैं हटा देता हूं तब तक। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है और इसको हमें सॉल्व करना है। डेटा यहाँ पे दिया है, ठीक है, और हम जानते हैं कि जो है 3 जो सेक्टर थे, सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर डी, इनके लिए टाइम पीरियड सेम है, और सेक्टर सी और सेक्टर डी के लिए टाइम अलग अलग है। ठीक है, इतना हमें नोट में बताया गया था। तो देखिए क्या लिखा है पहले, सबसे पहले, इफ द टोटल प्रॉफिट इन सेक्टर डी इज 81,000 रुपीज, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाई पी इन बी एंड डी सेक्टर। तो हमें क्या बताना है, हमें पी का जो है, पी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताना है बी और डी सेक्टर में। यानी यहां पे क्या आएगा और यहां पे क्या आएगा, इन दोनों का हमें रेशियो बताना है पी के केस में। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, सेक्टर डी का हमें टोटल प्रॉफिट दे रखा है। सेक्टर डी का हमें टोटल प्रॉफिट दे रखा है। टोटल प्रॉफिट जो है सेक्टर डी का कितना है? 81,000। अच्छा, अब एक ही और देखिए, टोटल प्रॉफिट जो है वो क्यू और आर का, देखिए यहां पे डी में देखिए, क्यू का टोटल प्रॉफिट है 30,000 और आर का टोटल प्रॉफिट है 24,000, जो कि सेक्टर डी में है। तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे पी का प्रॉफिट निकालना है सेक्टर डी में, पी का प्रॉफिट निकालना है, यहां पे जो वैल्यू दी गई है सेक्टर डी में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल प्रॉफिट में ये 30,000 और 24,000 माइनस करना पड़ेगा। तो कर देते हैं, माइनस कर देंगे अगर
कितना 30,000, 30K लिख ले रहा हूं बेसिकली, और 24K। ठीक है, तो आ जाएगा कि पी को सेक्टर डी में कितना प्रॉफिट हुआ है। पी इज प्रॉफिट इन सेक्टर डी, इन डी कितना आ जाएगा, 81 से 54 घट जाएगा, 81 से 54, 24 और 30 मिला के कितना होगा 54। तो ये घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 27K। कितना आ जाएगा 27K। तो ये 27K क्या है, पी का प्रॉफिट है सेक्टर डी से, पी का प्रॉफिट है सेक्टर डी से। अच्छा, तो यानी इस क्वेश्चन के लिए मैं यहां पे लिख सकता हूं 27K। ठीक है, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए है। अब और देखिए आगे क्या कर रहा है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय पी, बी एंड डी। तो अब हम क्या इन्वेस्टमेंट निकाल पाएंगे पी का, हाँ कैसे, देखिए अब हम क्या करते हैं, डी में किन्हीं भी दो को, चाहे पी क्यू को ले लीजिए, चाहे फिर पी और आर को, नहीं क्यू को नहीं ले पाएंगे तो पी और आर को लेते हैं, यानी कि पी को और आर को लेते हैं। तो देखिए पी और आर का इन्वेस्टमेंट हमें पता है कितना है, आर का इन्वेस्टमेंट है 8,000, कितना 8,000, तो 8K लिख लेते हैं जिससे सॉल्व करने में आसानी है। और प्रॉफिट आर को कितना हुआ है 24,000, प्रॉफिट कितना हुआ है 24,000 को, और हम जानते हैं टाइम तो सेम ही है, तो टाइम मान लेते हैं टी ईयर है, और उसको कितना प्रॉफिट होगा 24,000, ये 24K। अब हमें पी का भी प्रॉफिट मिल गया है, और टाइम तो पी का भी सेम ही होगा, क्योंकि टाइम जो है बोला उसने कि जो है ए बी डी में टाइम सबका सेम है, और हम डी की बात कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे टी टाइम के लिए पी इन्वेस्ट करेगा, लेट से क्या इन्वेस्ट करेगा एक्स रुपीज। तो इसको कितना प्रॉफिट मिला 27,000, यानी 27K। तो अब देखिए के से के कट गया, टी से टी कट गया, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम काट दें इसको, देखिए 8 से कट जाएगा एक बार में, 8 से कट गया 3 बार में, और 3 से कट जाएगा एक बार में, 3 से कट जाएगा 9 बार में। तो हम ये कह सकते हैं कि अब आप देखिए यहाँ 9 × 9 यानी एक्स का मान क्या आ जाएगा 9। तो हम कह सकते हैं कि जो पी का इन्वेस्टमेंट है वो डी सेक्टर के लिए, यानी पी का इन्वेस्टमेंट डी सेक्टर की कितना आ गया 9K, कितना आ गया 9K। क्लियर है इतना कि नहीं, इतना क्लियर है कि नहीं, ये कैलकुलेटिव डीआई है, इतनी आसान नहीं है, ठीक है, खाली देखने में आसान लग रही है बस। तो देखिए हमने सेक्टर डी के लिए पी का इन्वेस्टमेंट निकाल लिया है 9K। क्लियर है, अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि डी के लिए तो आ गया, तो सेक्टर बी में कितना इन्वेस्टमेंट होगा। अब बी की बात करते हैं, अब देखिए बी की बात करते हैं, सेक्टर बी में पी का इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए, और सेक्टर बी में हमें पी का प्रॉफिट दे रखा है, सेक्टर बी में हमें पी का प्रॉफिट दे रखा है, और सेक्टर बी में हमें क्यू का भी प्रॉफिट दे रखा है, क्यू का इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखा है। तो ये हम आसानी से निकाल लेंगे, कैसे, देखिए किसकी बात हो रही है, सेक्टर कह सकते हैं, हाँ पी और क्यू की बात कर रहे हैं, पी और क्यू की बात कर रहे हैं सेक्टर बी में। तो क्यू का इन्वेस्टमेंट है 17,000, क्यू का इन्वेस्टमेंट है 17K, और टाइम फिर से टी ले लेते हैं क्योंकि टाइम दोनों के लिए सेम है, और हमें पी का इन्वेस्टमेंट हमें निकालना है, तो लेट्स से वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट दोनों का दे रखा है बी के केस में, बी में देखिए पी को कितना प्रॉफिट हुआ 10,500, और क्यू को कितना प्रॉफिट हुआ 85,000। ठीक है, यानी 10,500 नहीं, बेसिकली ये 1,05,000, इसको 85,000। ठीक है, तो यानी कि पी को प्रॉफिट हुआ है 1,05,000, तो हमने 105 लिख लिया क्योंकि 30 काट दीजिए स्टार्ट में ही। ठीक है, और क्यू को कितना प्रॉफिट हुआ है 85,000, नहीं 85 लिख लिया हमने, 30 काट दीजिए। अब देखिए क्या करना है, कैंसिलेशन करना है बस। तो देखिए टी से टी कट गया, और 17 से कट जाएगा एक बार में, 17 से कट गया 5 बार में, और 5 से कट गया एक बार में, 5 से कट गया 21 बार में। तो यहां से y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 21K, y बराबर क्या आ जाएगा 21K। तो यानी ये y क्या है, ये y हमने माना था p का इन्वेस्टमेंट जो b में है, p का इन्वेस्टमेंट जो b में है, तो हमें कह सकते हैं p का इन्वेस्टमेंट b में कितना आ गया 21,000। तो हमें क्या बताना है, हमें यही तो बताना है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताना है p का b और d में। तो b में कितना आएगा, देखो यहां देख लीजिए, b में आ गया 21, और d में कितना आया था 9, तो रेशियो क्या होगा, 3 से कट जाएगा 7 बार में, 3 से कट जाएगा 3 बार में, तो आंसर आ जाएगा 7:3। दैट मींस ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। फर्स्ट नहीं लगाइएगा क्योंकि फर्स्ट में उल्टा लिखा हुआ है, एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग। सो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, लेंदी है, कैलकुलेटिव डीआई है, पार्टनरशिप वाला चैप्टर वैसे ही कैलकुलेटिव ही होता है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या
क्या दिया है, इन सेक्टर ई द रेशियो ऑफ प्रॉफिट अर्न बाई पी क्यू एंड आर 4:5:3, ठीक है। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाई पी एंड क्यू इन सेक्टर ई आर 14,000। ये दोनों ने मिलकर, पी और क्यू ने मिलकर इन्वेस्ट किया है, ठीक है। बट पी इन्वेस्टेड फॉर 8 months एंड क्यू इन्वेस्टेड फॉर 10 months। देन फाइंड द इन्वेस्टमेंट टाइम ऑफ आर, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें इन्वेस्टमेंट पीरियड यानी कि इन्वेस्टमेंट टाइम बताना है, जो कि मंथ में रखा है आर का। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। और ये बात कर रहा है सेक्टर ई की, यानी सेक्टर ई लास्ट वाले सेक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं तीनों पर्सन की नेम, पी क्यू आर, ठीक है। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है, हम जानते हैं कि जब हम इन्वेस्टमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्रॉफिट का रेशियो आता है कि नहीं, ठीक है। अब पहले देखिए प्रॉफिट का रेशियो क्या दे रखा है, 4:5:3, 4:5:3 ये दे रखा है। तो इससे कुछ निकाल पाएंगे क्या, हाँ निकाल पाएंगे। देखिए ई में आइए और देखिए प्रॉफिट दे रखा है, पी का दे रखा है, नहीं दे रखा है पी का, क्यू का भी नहीं दे रखा है, आर का लेकिन दे रखा है। आर का प्रॉफिट है 75,000। तो हम ये कह सकते हैं कि आर का टोटल प्रॉफिट जो है वो 75,000 है, यानी कि 75 के है कह सकते हैं, ठीक है। 1000 को हमने के लिख लिया है। तो इस 3 से 75 कैसे बनेगा, 25 से मल्टीप्लाई होगा, तो 25 से इस 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 125। ऐसे ही 25 से इस 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 100 के, हो जाएगा कि नहीं। तो बेसिकली अब हमारे पास प्रॉफिट आ चुका है जो कि 1000 में है, ठीक है। तो हमने रेशियो से क्या निकाल लिया, प्रॉफिट निकाल लिया। अब चलिए आगे चलते हैं, देखिए आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पी एंड क्यू इन सेक्टर ई आर 14,000, ठीक है। अब पी और क्यू का टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना है, 14,000 है वो, ठीक है। बट पी इन्वेस्टेड फॉर 8 month, अब पी का टाइम क्या है 8 month, ठीक है। एंड क्यू इन्वेस्टेड फॉर 10 month, और क्यू का टाइम क्या है 10 month है। और आर का टाइम हमें निकालना है, तो आर को हम मान लेते हैं टी, आर को हम टी नहीं मानते, कुछ और मान लेते हैं, यम मान लेते हैं। लेट से यम नहीं दिया यहाँ पे, या यन मान लेते हैं, चलिए यन मान लेते हैं, ठीक है। जो नहीं दिया वो मान लिया हमने, यन मान लिया, ठीक है। और क्या दे रखा है, क्या इन्वेस्टमेंट के बारे में आर का पता है, देखते हैं। ई में देखिए आर का इन्वेस्टमेंट हमें पता है जो कि 6,000 है, जो कि कितना है 6,000 है, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 6,000, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब मैं क्या करता हूं, इस 14,000 में क्यू को लेट से मैं देता हूं स्मॉल ए, क्यू को मैं ले देता हूं स्मॉल ए, तो पी का कितना हो जाएगा 14,000 माइनस स्मॉल ए, ये हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें तो यन का मान चाहिए, तो यन का मान तो हम तब निकाल पाएंगे जब हमारे पास ए का मान आएगा, पहले में ए का मान निकालना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं आने वाला है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, और ये मैं जो रेशियो दे रखा था इसको मैं हटा देता हूं, इसका कोई नीड नहीं है, इसका कोई नीड है नहीं। सो अब आप देखिए इसको जो है पी और क्यू वाला सॉल्व करते हैं पहले। तो देखिए पी और क्यू, पी ने 14,000 माइनस स्मॉल ए इन्वेस्ट किया है, और क्यू ने ए इन्वेस्ट किया है, और क्यू का टाइम पीरियड है 10 month का, और पी का कितना है 8 month का, और प्रॉफिट दे रखा है पी का देखिए 100 के से के कट जाएगा वो हम नहीं लिख रहे हैं, और क्यू का प्रॉफिट है 125। तो अब काटिए, 25 से कट गया 4 बार में, 25 से कट जाएगा 5 बार में, और 5 से कट जाएगा ये 10 2 बार में, और 2 से कट गया ये 1 बार में, 2 से कट गया 4 बार में, और 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो गया। तो अब मैं कह सकता हूं कि ए जाके राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 14,000 इज इक्वल टू 2a, तो ए का मान आ जाएगा 7,000, यानी ए का मान कितना आ जाएगा 7,000, ठीक है। ए का मान कितना आ जाएगा 7,000, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। तो ए का मान 7,000, यानी अब मैं क्या करता हूं, अब इसमें ए को
ए की जगह क्या लिखा है 7000, तो मैं यहां लिख देता हूं 7000। ठीक है, इतना चीज क्लियर है कि नहीं? अब देखिए, अब हम क्यू और आर का यूज करके एन का मान निकाल पाएंगे। क्यू और आर का यूज करके एन का मान निकाल पाएंगे। तो अब मैं यहां सॉल्व करता हूं ऊपर, ठीक है, क्योंकि नीचे तो इसमें बचा नहीं है। तो देखिए, बात कर रहे हैं क्यू और आर की। क्यू का इन्वेस्टमेंट आ चुका है 7000, तो मैं यही देखिए 3 3 जीरो कट जाएंगे तो काट दे रहा हूं। ये 3 जीरो यहां कट जाएंगे, या 3 यहां कट जाएंगे। तो क्यू का इन्वेस्टमेंट हो गया 7 और आर का हो जाएगा 6। और टाइम देखिए क्यू का कितना है, क्यू का है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आर का टाइम हमें निकालना है जो कि एन हमने माना है। ठीक है, और प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट देखिए क्या देखा है, 12 यहां देखा था 125, जहां पे 75, के हमने काट दी, के काट देंगे तो क्या देगा 125 और 75। तो 125 हो गया क्यू का और 75 हो जाएगा आर का। तो बेसिकली अब इसे सॉल्व करना है, बस आंसर रेडी है। देखिए, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। कैसे? 25 से कट जाएगा ये 5 बार में, 25 से कट गया 3 बार में, और 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, 3 से 1 बार में, 3 से 2 बार में। कट गया कि नहीं कट गया? अब देखिए 2 से कट गया ये वाला 10 5 बार में, और 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो गया। तो आप देख लीजिए एन राइट हैंड साइड में जाए मल्टीप्लाई होगा, तो एन का मान क्या आ जाएगा 7। यानी कि आर ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया है? 7 मंथ के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 7 मंथ। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार। सो क्लियर है? देखिए, बहुत लेंदी है ये, प्रॉफिट कह सकते हैं पार्टनरशिप वाले चैप्टर से है, और ये बहुत ही कैलकुलेटेड डीआई है। ठीक है, देखने के लिए लोग कह सकते हैं ये क्या डीआई करा रहे हैं सर, पार्टनरशिप का तो सबको आता है, लेकिन ये कैलकुलेटिव है। एग्जाम में थोड़ी मिस्टेक हुई तो पूरा कह सकते हैं पेपर खराब कर देगी। ठीक है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या दिया गया है। इफ द एवरेज टोटल प्रॉफिट earned in sector A by all 3 businessmen is 1,32,000। ठीक है, यानी कि तीनों बिजनेसमैन के द्वारा सेक्टर ए में टोटल प्रॉफिट जो कमाया गया है वो कितना है? 1,32,000। देन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल मनी इन्वेस्टेड बाय ऑल 3 इन सेक्टर ए। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो पी ने, हाँ क्या बताना है हमें कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल मनी इन्वेस्टेड बाय ऑल 3 इन सेक्टर ए। यानी सेक्टर ए में जो पी ने इन्वेस्ट किया है वो टोटल तीनों के इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक काम करते हैं, सेक्टर ए में टोटल प्रॉफिट हमें दे रखा है कितना? सेक्टर ए का टोटल प्रॉफिट कितना है? 132,000। ठीक है, तो देखिए सेक्टर ए में कितने लोग का प्रॉफिट पता है? अच्छा एवरेज दे रखा है। ठीक, सॉरी मैंने देखा नहीं एवरेज। तो एवरेज अगर इतना है तो टोटल कितना हो जाएगा? 132,000 मल्टीप्लाई 3, टोटल हो जाएगा ये। तो ये कितना आ जाएगा? निकाल ही लेते हैं फिर तो 132 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 396 और फॉलोड बाई 30, ये आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। अब देखिए, जिसमें हमें क्यू का प्रॉफिट पता है और आर का प्रॉफिट पता है। क्यू का देखिए कितना 132 है ना, 132 फॉलोड बाई 30, और इसका 165 फॉलोड बाई 30। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि 132 के बाद 3 जीरो है और 165 के बाद 3 जीरो है। ये किसका है? क्यू का, और ये है आर का, ये प्रॉफिट है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 2 7 6 3 9 297। यानी कह सकते हैं कि आर, यहां से हमें पी का प्रॉफिट मिल जाएगा, पी का प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। कैसे? अगर इस 396,000 से मैं 297 घटा दूं, 297 फॉलोड बाई 30, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं अगर, तो कितना आ जाएगा? 16 से 7 घटेगा 9 और 18 से 9 घटेगा 9, यानी 99,000 ये पी का प्रॉफिट होगा सेक्टर ए के लिए। पी का प्रॉफिट होगा सेक्टर ए के लिए 99,000। ये कैसे आया? जब हमने टोटल से क्या घटाया? क्यू और आर का प्रॉफिट घटा दिया। टोटल से जो हमने क्यू और आर का प्रॉफिट माइनस किया तो आ गया 99,000। ये पी का सेक्टर ए में प्रॉफिट है। ठीक है, अब देखिए, जब पी का सेक्टर ए में प्रॉफिट आ गया यानी 99 की आ चुका है। ठीक है, तो अब हम इन्वेस्टमेंट भी निकाल पाएंगे। कैसे? अब आप देखिए, किन्हीं भी दो को ले लीजिए, पी को ले लीजिए और क्यू को ले लीजिए, या क्यू को मत लीजिए, पी को और आर को ले लीजिए। तो देखिए हमने क्या लिया? हमने पी को लिया और आर को लिया। आर का हमें इन्वेस्टमेंट पता है कितना है? 15,000 रुपए।
तो हमने लिख लिया। पी का हमें इन्वेस्टमेंट नहीं पता तो हम मान लेते हैं एक्स, हमने मान लिया क्या है एक्स है, ठीक है। और टाइम तो सबका सेम ही था, टाइम तो सेक्टर ए में सबका सेम है, आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है कि ए बी डी में टाइम सेम है, ठीक है। तो अब देखिए प्रॉफिट हमें पता है, पी का प्रॉफिट कितना होगा 99,000 यानी 99, और आर का प्रॉफिट कितना था, आर का प्रॉफिट आप देख सकते हैं 165,000, तो 165 यहां लिख लीजिए, 3 जीरो तो कट ही जाएगा तो उसको हटा दीजिए। अब देखिए 11 से कटेगा, 11 से इसको काटिए, 11 से कट जाएगा 9 बार में, 11 से कटेगा 15 बार में, 3 से और काट दिए, 3 से कट गया 3 बार में, 3 से कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। और 5 से ये कट जाएगा 1 बार में, और 5 से कट जाएगा ये कितने बार में, 5 से 3 बार में, तो यहाँ जाएगा 3,000। तो अब देखिए 3,000 जो है राइट हैंड साइड में जाकर मल्टीप्लाई होगा तो पी का यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा 9,000। तो यहां से हम कह सकते हैं कि पी का इन्वेस्टमेंट जो है वो, पी का इन्वेस्टमेंट सेक्टर ए में आ जाएगा 9,000, ठीक है। अच्छा, जब पी का इन्वेस्टमेंट आ गया 9,000 तो अब क्या हमें तीनों का इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा, हाँ। तो पी का यहाँ 9,000 आ चुका है, हमने लिख दिया यहाँ पर। तो क्यू का भी निकाल लेंगे, कैसे, क्यू का भी निकाल सकते हैं ना, क्यू का प्रॉफिट तो हमें पता ही है। तो देखिए अब जैसे हमने पी का निकाला वैसे हम क्यू का निकालते हैं। तो मैं क्या करूं, मैं इसको हटा देता हूं ताकि मुझे थोड़ा सा जगह मिल जाए, ठीक है। तो मैं इसको क्यू इसको हटा देता हूं ताकि थोड़ा जगह हो जाए। तो देखिए फिर से अब हम बात करेंगे पी का और क्यू का। पी का हमें पता चल गया इन्वेस्टमेंट आ गया 9,000, और क्यू का इन्वेस्टमेंट हमें नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं ये क्यू का क्या है, क्यू का है वाई, क्यू का इन्वेस्टमेंट है वाई, ठीक है। और टाइम तो सबका सेम ही होगा, तो टी ईयर। प्रॉफिट हमें पी का पता है 99,000, और क्यू का भी प्रॉफिट हमें पता है, ये देखिए 1,32,000 यानी कि 132 लिख लेंगे यहां पर। तो बस देखिए 11 से कट जाएगा ये 9 बार में, 11 से कट जाएगा ये 1 बार में, और 2 बार में 12 बार में कट गया। अब देखिए 9 से कट गया ये 1 बार में, 9 से कट गया 1,000 बार में। तो अब क्या होगा 12 इंटू 1,000 क्या हो जाएगा 12,000, यानी हम कह सकते हैं टी से टी कट जाएगा, तो यानी वाई का मान क्या आ जाएगा 12,000, यानी क्यू का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा 12,000। तो मैं कह सकता हूं कि क्यू का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 12,000, ठीक है, यानी यहां भर दीजिए 12,000। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि जो पी का इन्वेस्टमेंट है वो कितने परसेंट है, पी का इन्वेस्टमेंट है वो कितने परसेंट है टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुआ है सेक्टर ए में। तो आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट सेक्टर ए में कितना है 9, 12, 9, 21, 21, 15 कितना होता है 36,000, 36,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है, और पी का इन्वेस्टमेंट है 9,000। यही पूछा था कि पी का इन्वेस्टमेंट जो टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट, 2 जीरो 2 जीरो यहां कट गए, जीरो यहां कट गया, 9 से कट जाएगा 1 बार में, 9 से कट जाएगा 4 बार में, तो क्या आ जाएगा 100/4, 100/4, और 100/4 में जानते कितना परसेंट होता है 25%, 100/4 कितना होता है 25%। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार। समझ में आया अच्छे से, ठीक है। तो इस डेटा सेट से मैंने 3 क्वेश्चन लिए थे, ठीक है। क्वेश्चन और था लेकिन वो बहुत ईजी है तो उसको मैं नहीं करवा रहा हूँ। ईजी क्या मतलब कह सकते हैं कंफर्टेबली ईजी है, क्योंकि ये डेटा सेट बहुत अच्छा था, ये पीओ लेवल का कह सकते हैं, ठीक है। आरआरबी पीओ में तो डेफिनेटली आ सकता है, आईबीपीएस पीओ में भले ना आए लेकिन आरआरबी पीओ में तो आ सकता है, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगले सेशन में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी डेटा सेट मैं करवा रहा हूँ। अब अगले डीआई जो सोच रहा हूँ मैं प्रोबेबिलिटी का करवा दूं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी भी डेफिनेटली डीआई आता ही है, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।